हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो जैसा कि मालूम है आप लोग को, हम लोग का जो चैनल है उसका नाम चेंज हो गया है, उसका नई लोगो भी आ गई है। ठीक है, तो हम लोग का क्लास जो है अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक इजीली पहुंचते रहे। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 1 और क्लास 2 में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको बहुत सारा कंजुगेट का क्वेश्चन भी करवा दिया था, मॉड्यूलस का भी कुछ एग्जांपल मैंने करवा दिए थे, उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया था और कंजुगेट की प्रॉपर्टी भी आपको बता दिया था। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो आपको कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके ही स्कूल के बहुत सारे जो सीबीएसई स्कूल हैं उस स्कूल में पूछे गए हैं क्लास 11 में, तो मैं उस क्वेश्चन को इस जगह पे आपसे डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने जिसने बना लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको प्रॉब्लम हो गई है आप एक बार देखिए, मैं आप उसको एक बार डिस्कस कर देता हूं। पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दिए थे, उसके बाद फिर हम लोग इस जगह पे आगे की क्लास में आपको क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, x माइनस 1 बाई 3 प्लस आई प्लस y माइनस 1 बाई 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई। ये क्वेश्चन आपको दी हुई है, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सिंपल सा देखिए दोस्तों, आप लोग को जो ये क्वेश्चन दी हुई है इसमें आप देखो कि इस फ्रैक्शन में आपके पास आयोटा जो आया हुआ है वो डिनोमिनेटर में है, इस जगह भी जो आपके पास आयोटा आया हुआ है वो डिनोमिनेटर में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आए आयोटा तो उसको क्या समझना है, फिजिकली हैंडीकैप। और उस फिजिकली हैंडीकैप को हम लोग कैसे करते थे, सर्जरी करके। तो इस जगह पे हम लोग सर्जरी कैसे करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे। इस जगह पे क्या करते थे, रेशनलाइजेशन। एक बार फिर से आप कीजिए रेशनलाइजेशन। x माइनस 1 बाई 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई। इसका मैंने सेपरेट रेशनलाइजेशन कर दिया, सेम आप इसका भी करो। y माइनस 1 नेक्स्ट 3 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई और इस जगह आपको दे रखी है आई। ये आप पहले हम लोग स्टैंडर्ड में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको स्टैंडर्ड में बनाना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड में क्यों बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास आ जाएगा तो हम लोगों ने एक अच्छी सी थ्योरम पढ़ के रखी थी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा था, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग कब लगा सकते हैं, जब तक हम लोग के पास a प्लस आई बी की फॉर्म में इक्वेशन नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो सिंपल सा पहले क्या करना है कि a प्लस आई बी का फॉर्म में मेरे को बनाना है। तो आप इस जगह देख लो कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, आप इस जगह पर देखो, आप इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3 माइनस आई एक्स माइनस प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या बन जाएगी दोस्तों आपको, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं बताता हूं, 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई क्या होता था, 3 प्लस आई a माइनस बी और a प्लस बी होती थी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू -1। तो क्या बनती है आपको, 3 स्क्वायर प्लस
ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन गया, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोल सकते हैं। सेम इस जगह पे आप कर दो कि इसको पहले ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 3 प्लस iy माइनस आई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करनी है कि रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह। ये तो हम लोग करते हैं बेसिक। तो 3x माइनस 3 ये रियल हो गई, लेकिन आप इस जगह देखो क्या है आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 3x माइनस 3 माइनस 1 हाउ मच 3x माइनस 4, तो आप इस जगह पे लिखो 3x माइनस 4, और ये तो रियल पार्ट हो गई। इमेजिनरी पार्ट आपको बच गया ix। नीचे में क्या हो गया 3 3 9 9 और प्लस 1 हाउ मच 10। इस जगह पे आप कर दो 3y माइनस 3 और इस जगह पे आप देखो माइनस आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और वो -1 और ये -1 मिलकर क्या बन गया प्लस, तो 3y माइनस 3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा आपको 3y माइनस 2, तो बन जाएगी आपको 3y माइनस 2 और प्लस iy आपको एज इट इज नीचे 10 इक्वल टू में आपके पास i है। अब फिर से आप कैसे तो सेम हो जाएगा, तो आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 6, 3x माइनस 4 प्लस 3y माइनस 2 माइनस ix माइनस iy डिवाइडेड बाय 10। थ्री एक्स प्लस 3y माइनस 6, क्योंकि आपके पास रियल पार्ट यही है 3x प्लस 3y माइनस 6। इस जगह पे आप माइनस प्लस था, आप इस जगह पे माइनस आई कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा आपके पास x माइनस y। ये i भी आपने निकाल लिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास 10, इधर क्या हो गई i। ये आपको कुछ बेसिक से हो गया। नेक्स्ट आप इसको, अब ऊपर में कुछ सिंप्लीफिकेशन तो नहीं दिख रहा है, नीचे 10 है, तो क्या हम 10i बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए 3x प्लस 3y माइनस 6 माइनस i x माइनस y इक्वल टू 10i। ये दोस्तों मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉन्सेप्ट नंबर। ये इक्वालिटी ऑफ टू कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग का रियल पार्ट इक्वल होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो आप इस जगह पे आप लगाओ कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस जगह आप देखो रियल पार्ट क्या है आपके पास 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू, क्या 10i को तो आप ऐसा बोल ही सकते हैं कि 0 प्लस 10i, क्योंकि इसके पास रियल पार्ट है क्या नहीं है, तो रियल पार्ट कितना हो गया 0, तो आप इसको 0 बोल दो, करेक्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट को मैंने कैसे आइडेंटिफाई करने सिखाया था कि i की जो कोफिशिएंट रहेगी वो पूरा हो जाएगी साइन के साथ। तो i की कोफिशिएंट क्या है x माइनस वाई तो है, बट एक माइनस भी है, तो आप ऐसे लिखो कि माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। इसकी क्या हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट 10। बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो आप इस दोनों इक्वेशन को एक बार लीनियर इक्वेशन 3x इक्वल टू 6, हम लोग इस जगह पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो इस जगह पे आपको x माइनस वाई, ये माइनस आपकी उधर चली गई तो आ गया माइनस 10, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो ये आपको पहली वाली इक्वेशन हो गई। दूसरी वाली 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस, इसको ऐड कर दिए तो बन गया 6x इज इक्वल टू माइनस 24, तो x इज इक्वल टू माइनस 4।
4। ये आ गई आपको x की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या होगी आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी रख दीजिए। सपोज मैं आपको यहां रख देता हूं इस इक्वेशंस में, तो माइनस ऑफ x की वैल्यू -4, y नहीं मालूम, इक्वल टू 10। तो आप इसको ले लीजिए, 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू 6। ये सब सिंपल आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि x टू द पावर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इजीली कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। 2xi माइनस 3x स्क्वायर प्लस iy, 3 माइनस 5y प्लस 1 प्लस 2 iy। ठीक है, x टू द पावर 4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर प्लस iy ब्रैकेट 3 माइनस 5y प्लस 1 प्लस 2y। चलिए, इस जगह आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि फाइंड x एंड y। ओके, ठीक है। तो सेम हम लोग जिस तरह से सीखे हैं एकदम सेम तरीके से बनाते जाते हैं, इजीली एकदम कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसमें तो बहुत सारे रियल पार्ट और इमेजिनरी है, इसमें भी है। सबको क्या करना चाहिए हम लोग को, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट आपको बनाना है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको सबसे पहले ब्रैकेट को हटाइए। तो x टू द पावर 4 प्लस 2xiy माइनस 3x स्क्वायर माइनस iy इक्वल टू 3 माइनस 5y प्लस 1 प्लस 2iy। अब जितने भी आपके पास रियल पार्ट है उसको एक जगह लाइए। तो x टू द पावर 4 और 3x स्क्वायर ये आपके पास है, हो गया। i वाला टर्म, ये आपके i वाला टर्म, ये आपको i वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा प्लस i कॉमन 2x माइनस y। ओके, इस जगह आप देख लो 3 प्लस 1 हाउ मच दैट इज 4 माइनस 5। इस जगह पे आप i कॉमन ले लो, ठीक है। तो i कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2y इंटू 9। ओके, इधर भी हमने बना लिया a प्लस आई बी, इधर भी हमने बना लिया a प्लस आई बी। दोनों तरफ एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बना दिया। अब लगा देते हैं हम लोग, दिस इज योर रियल पार्ट, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो आप लगा दीजिए बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या दिया गया है हम लोग को, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 के बराबर हो जाएगी। ये आपकी रियल पार्ट की कॉन्सेप्ट है कि रियल पार्ट आपका बराबर हो गया। और हम लोग अब क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बराबर करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या दे रखी है कि 2x माइनस y इज इक्वल टू, इस जगह आपको माइनस लेनी पड़ेगी क्योंकि i की कोफिशिएंट क्या है पूरी है, तो माइनस 5 माइनस इतना दूर तक आपको, ठीक है। तो इस जगह पे सिर्फ हम लोग को यहां से x फाइंड आउट करनी है और x फाइंड आउट करने के बाद आपको इस जगह पे y निकालनी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं पहले x। देखिए आप लोगों ने 10th में ऐसे सॉल्व किया होगा
कि x टू द पावर 4 x स्क्वायर है, तो x टू द पावर 4 की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको सिंपल सा क्या कहते हैं कि लेट कर लीजिए कि x स्क्वायर को a ले लीजिए, a स्मॉल a कोई भी वैल्यू, तो इस जगह क्या आ जाएगी आपको a स्क्वायर, क्योंकि इस जगह क्या है x टू द पावर 4 है, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, ये 4 माइनस इधर आ गया, आप मिडिल टर्म यूज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 3 है, तो क्या बचेगा मिडिल टर्म, ये a तो रह जाएगी इस जगह पे, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इक्वल टू 0, इस जगह पे a कॉमन, तो a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन a माइनस 4, ओके, फिर इस जगह पे आपको a माइनस 4 और a प्लस 1 आपको बच गया। ओके, तो इस जगह पे क्या आ गई a माइनस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले रखी थी, a की वैल्यू हम लोग क्या ले रखे थे x स्क्वायर, तो आप पुट कर दो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आपको आ जाएगी प्लस माइनस 2, ये आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। इस जगह पे से देखो कि आपको x स्क्वायर a की वैल्यू क्या थी, या आप इस जगह पे वैल्यू निकाल के देख लो, a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस 1। अब a की वैल्यू अगर माइनस 1 आ गई, तो आप a की वैल्यू माइनस 1 के बाद मतलब क्या है कि x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। अब x स्क्वायर की वैल्यू अगर माइनस 1 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू i होगी, क्या हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू i होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर माइनस 1, और रूट अंडर माइनस 1 को हम लोग क्या लिखते हैं i, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो i इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1। ओके, तो इस जगह क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस i। ओके, इस जगह पे ये वैल्यू आपको मिल गई। अब हमारा जो नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना था वो इस जगह पे हम लोग करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट क्या था आपको दोस्तों, 2x माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2y, माइनस 5 माइनस, आपके पास 2x की इधर है 2x की इधर है, आप 2x की वैल्यू इस जगह पुट कीजिए। तो एक बार आप पुट कीजिए कि पुट x इज इक्वल टू 2, तो इस जगह 2 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2y। तो सॉल्व कीजिए, 4 माइनस वाई माइनस 5 प्लस 2y, 2y को आप इधर ले आइए तो बन जाएगा माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9, तो y इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि दोस्तों आपके पास पेयर क्या बना है आंसर का, आप अगर x इज इक्वल टू 2 ले लिए तो आपके पास y इक्वल टू 3 आ गया प्लस 3, ये आपके पास एक पेयर आंसर। नेक्स्ट पेयर के लिए सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू अगर माइनस 2 है, पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा इधर माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 और इधर प्लस 5 माइनस 1 प्लस y या प्लस 2y 3y, तो आपको आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ओके, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके माइनस 1 बाई 3। आप नेक्स्ट पे यूज कर लीजिए कि x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। ओके, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेयर। फिर से दो वैल्यू इस जगह पे x की आई हुई है,
तो इसकी वैल्यू मैं आपको इस साइड निकाल देता हूं। आपको दे रखी है x की वैल्यू प्लस आई, तो आपको मैं इस जगह पे सॉल्व कर देता हूं। x इज इक्वल टू प्लस आई। अगर आपके पास x इज इक्वल टू प्लस आई है तो आप इस इक्वेशन में पुट करो, आपकी y की वैल्यू आएगी। तो 2i माइनस वाई, 2i माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस 2i। अब इस जगह y की वैल्यू निकालिए, तो आ जाएगी आपको 2i माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y। तो 2y इधर चला गया और ये y, तो आ जाएगा इस साइड आपको बन गया 3y। 3y के बाद इस जगह क्या आएगी 2i माइनस 5, तो इस जगह आ जाएगा आपको 2i प्लस 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2i प्लस 5 बाई 3। ये आपको फिर से एक पेयर मिला। नेक्स्ट आपको इस जगह था x इज इक्वल टू माइनस आई, तो आप इस जगह पे लो x इज इक्वल टू माइनस आई। ओके, x इज इक्वल टू माइनस आई, तो आप यहां पुट कर दो, तो आ जाएगा माइनस 2i माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y। तो आ जाएगी आपको माइनस 2i प्लस 5 इक्वल टू 3y। तो आ जाएगी आपको y इक्वल टू माइनस 2i प्लस 5 बाई 3। ये आपको नेक्स्ट। दोस्तों आपको इस जगह पे टोटल 4 पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिले हैं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको कैसा दिया रहेगा, अगर सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोला गया है तो आपको ये 4 पेयर पूरा निकाल के दिखाने पड़ेंगे। ये हो गया, ये वाली इसके साथ, और फिर ये वाली इसके साथ। क्या हम बोल सकते हैं कि इस जगह y की वैल्यू रियल नहीं है और x की वैल्यू भी क्या है, रियल है क्या? देखिए आप x इज इक्वल टू प्लस आई है, ये क्या रियल हुई? y की वैल्यू भी देखिए एक अलग सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2i प्लस 5, ये भी क्या है, एक रियल नंबर नहीं है। इस जगह भी देखिए कि x इज इक्वल टू माइनस वाई है, y इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, सिर्फ आपको अगर x एंड y दिया है तो आपको ये पूरा पेयर दिखाने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ आपको अगर पूछ रखा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप क्या बोलोगे, इस x को और ये वाली दोनों वैल्यू होगी रियल। तो दिस आर रियल वैल्यूज ऑफ रियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी आपको हो गया। अगर आपको सिर्फ पूछी है कि x एंड y, तो आपको चारों देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रीवियस क्लास का था। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, कंजुगेट की क्वेश्चन डील करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, आप देखिए। हम लोगों ने क्वेश्चन जो कंजुगेट पर सिंपल बेसिक प्रॉब्लम किया था, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे दिए जाते हैं। आपको एग्जाम में दिया हुआ है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एंड दिस आर कंजुगेट। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं। आपको दी हुई है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द real value of x and y if -3 plus I x square y and x square plus y plus 4i are conjugate of each other, are conjugate of each other।
ये क्वेश्चन आपको, तो आप ये देखो कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन दी हुई है तो आप इस जगह क्या बोल सकते हो कि रियल वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर की सॉल्यूशन नहीं देनी है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं देनी है। एक्स और वाई हमेशा आंसर जो देनी है वो एक रियल नंबर देनी है। इफ -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। दोस्तों यही लाइन का मतलब ही सारे क्वेश्चन में वेटेज है, पूरा क्वेश्चन आर कंजुगेट ऑफ वेटेज। इसका मतलब क्या है कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई जो है, किसी ने बोला कि इसका कंजुगेट हो गया। अगर किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i इसका कंजुगेट है, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों से सॉल्यूशन निकलेंगे। स्टूडेंट एग्जाम के टाइम में किस जगह पे गलती कर जाते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको पूछ रखा है इस जगह पे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर मैंने दिया है z और बोला है कि कंजुगेट ऑफ z क्या होगी, z स्क्वायर। मतलब कि जिसकी कंजुगेट होती है उस पे बार नहीं लगता है। कंजुगेट होती है, कंजुगेट ऑफ z अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको आप पूरा z मानिए। तो कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी z बार, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, इसका बार। अब आप सोच रहे होंगे कि कंजुगेट ऑफ z के तो हम इसी का बार लिख दिए। तो दोस्तों बोल क्या रहा है कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, ये जो है इसका कंजुगेट है। मतलब कि अगर आप इस जगह इसके ऊपर बार लगा दोगे तो आपको ये वैल्यू देगी। सेम आप कोई दूसरे बोल सकते हैं कि इसकी कंजुगेट ये होगी, मतलब इसके ऊपर अगर आप बार लगा दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों में कंजुगेट लगा दिए तो मिस्टेक्स इसी जगह होते हैं। दोनों में कंजुगेट नहीं लगाना है, दोनों में अगर कंजुगेट लगा दोगे तो बात एक ही पड़ जाएगा। आप देखिए, तो अगर ये दोनों, इसका मतलब आप कैसे लिखोगे कि -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई एंड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4i, और बार या तो आप इधर दो और या तो आप इधर दो, क्योंकि क्या बोला है, ईच अदर। तो हम एक काम करते हैं कि आपको कंजुगेट जो है वो राइट हैंड साइड देते हैं इसके ऊपर। बस अब आप क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए। -3 प्लस आई, इसका कंजुगेट देने का क्या मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट की जो साइन है वो आपको चेंज कर देगी। तो इमेजिनरी पार्ट की जगह क्या है 4i की साइन चेंज कर दीजिए, बाकी को आप एज इट इज रख दीजिए। अब आप लगा दो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलती है, रियल पार्ट के बराबर होगा। तो इस जगह रियल पार्ट कौन सा है, -3, और इस जगह रियल पार्ट ओके। इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगी। यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4। तो आप y इक्वल टू रख दीजिए वैल्यू -4 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर आप और थोड़ा सिंपल कर दीजिए इसको कि x की वैल्यू जो है आप इस जगह रख दो कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, -4 बाई वाई, और आप इस जगह पुट कर दो तो आ जाएगा -3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 बाई वाई प्लस वाई। अब आप सिंपल सा एलसीएम ले लीजिए।
तो -3 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। इस y को आप इधर ला दीजिए तो बन जाएगा -3y इक्वल टू -4 प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा है, आपको बस a और b x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता होगा, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y 4 इक्वल टू 0, y कॉमन y प्लस 4 माइनस 1 कॉमन y प्लस, तो y प्लस 4 टोटली कॉमन हो गया। आप बचा देंगे y माइनस 1, तो आपको आ जाएगी y की वैल्यू इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू आ गई। अब हम पेयर में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो y की वैल्यू -4 है, तो एक बार y की वैल्यू आप -4 लीजिए और एक बार y की वैल्यू आप 1 लीजिए। तो y की वैल्यू -4 आप इस जगह पे पुट कीजिए। आप y की वैल्यू इस जगह पे क्या पुट कर दीजिए, -4, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बाय -4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू ±1। आई नहीं +1। ओके, अब y इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बाई 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √4। और बाबू √4 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, i की जगह क्या, माइनस की जगह क्या लिख देंगे, i स्क्वायर। तो आप इस जगह पे लिख दो कि x इज इक्वल टू √4i स्क्वायर, x इज इक्वल टू ±2i। अब आप खुद बताइए कि आपके पास क्या क्या पेयर होगा। आपको बोल रखा था, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको रियल वैल्यूज बोली हुई है x और y की। तो आप देखो कि रियल वैल्यू x और y की क्या है। इस जगह आप देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स है 2i, आयोटा इसमें अटैच है। इस जगह y की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, +-2y। तो आपको ये दोनों सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं होगी। तो रियल ये आ रही है, तो मतलब कि y की वैल्यू होगी -4, x की वैल्यू होगी ±। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए कंजुगेट पे। मैंने कुछ आपको प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, वीडियो को पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए दोस्तों में, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आती हैं आप तक पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों में भी इनकरेज कीजिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। घर में आप बैठ के इसको कोई भी बुक से आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, और भी सारे प्रॉपर्टीज पर लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी दोस्तों हम लोग का कुछ क्लास जो है वो प्रॉपर्टी पर ही चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही चलेंगे अभी। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आ सकता है, ये सब आपको आ चुके हैं। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।